फिजिकल देने गया था एक लड़का, 20 या 21 जुलाई को उसका फिजिकल का मतलब एग्जाम हुआ, वहाँ 96 नंबर पा चुका था वो। और जब वो घर आया तो 29 तारीख को उसको 29 जुलाई को फिर से उसको फोन करके वापस बाला पोचला के बुलाया गया और उसको बताया गया कि तुम्हारा नंबर 96 नहीं आया है, 84 आया है। 2022 का भी पेपर 2022 का इन लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, इसलिए ये सब चीज दिखना शुरू हो गया। अगर ये गवर्नमेंट का 2018 से खोलना शुरू कर देना किसी भी पेपर को, उसमें दिखना शुरू होगा कि कितने लोग को कितने घपला करके मतलब यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 40,10,000 किसान परिवार है, पिछली भर्ती लास्ट में 2017 में हुई थी सर। जिस प्रदेश में 40,10,000 परिवार किसान है, जहाँ हर विषय, जहाँ हर योजना किसानों को लेकर बनाया जाता है, वहाँ के किसी छात्रों के लिए आज तक रोजगार नहीं निकाला गया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने 5 भेंट मुलाकात के कार्यक्रम किए। प्रत्येक कार्यक्रम में कृषि छात्रों ने बढ़ चढ़ के अपनी मांगों को रखा। आज भी कृषि छात्रों के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना पीएससी के बारे में, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। माइक में मेरे पूरे हाथ में था ना सर, मैं बोलने ही वाला था ना, तो सर वो जो उनके जो पकड़े रहते हैं ना, वो छीन लेते थे। मैं बार बार बोला, हम लोग 10 स्टूडेंट थे ना, कि हम लोग बोलना चाहते हैं। उसमें सर भेंट मुलाकात में जितना भी सवाल जो मुख्यमंत्री जी से पूछे जाते हैं पहले से ही प्री डिसाइडेड रहता है। आप अगर जाके अपने हिसाब से कुछ भी सवाल उनसे अगर कर दो तो तुरंत वहाँ जो अपने मैनेजमेंट में बंदे रखे रहते हैं वो माइक को छीन लेते हैं। सर वो वास्तव में सेट मुलाकात है। अगर आप सर अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे तो आपको या तो भगा दिया जाएगा, आपसे माइक छीन लिया जाएगा। आज तक जो 4 साल में 5 साल में भ्रष्टाचार जितना छत्तीसगढ़ में इतना कभी नहीं हुआ। आए दिन ईडी का छापा पड़ रहा है सर, आए दिन ईडी का छापा पड़ रहा है। ईडी का छापा क्यों पड़ रहा है? दोनों हाथ से ताली बजती है ना, दोनों हाथ से ताली बजती है ना। कुछ किए हो तभी तो ईडी का छापा पड़ रहा है ना। छत्तीसगढ़ में पूरा जनता को गुमराह करके, यहाँ से लूट खसोट करके कहाँ भेज रहे पैसा वही लोग जाने, और छत्तीसगढ़ को पूरा बर्बाद कर दिए हैं। पीएससी व्यापम पूरा भ्रष्टाचार, पूरा वहाँ जाओगे तो हम पैसा देंगे तो हमारे बच्चे लग जाएंगे, ऐसे करके वहाँ बात करते हैं। यहाँ सारी भर्तियों में 19 से लेके अभी तक घोर भ्रष्टाचार मचा हुआ है सर। युवा हताश, निराश और परेशान है। किसी भी भर्ती बिना पैसे के नहीं होती। 15 साल बीजेपी की सरकार रही है तो कहाँ पड़ा छत्तीसगढ़ में इतना ईडी का छापा? तो सर 5 साल तो लगभग हो ही गया है सरकार को। सर 5 साल में देखा जाए तो सर वो वैकेंसी निकालती है और वो ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती है कि उसमें कोई फुलफिल ही नहीं होता है। ये है वीर हनुमान सिंह, जो कि 1857 के छत्तीसगढ़ में योगदान दिए, उनका योगदान है। आंसर में लिखा गया वीर नारायण सिंह के बारे में, जो कि एब्सोल्यूट रॉन्ग है। इस पे मार्किंग क्यों हुई? 5 नंबर में। हाँ, अब मार्किंग पे सवाल, और तीनों एग्जामिनर ने दिए। बस सवाल यही है कि एक एग्जामिनर से मानवीय त्रुटि हो गई, ठीक है, दूसरे से भी त्रुटि, तीसरे से भी व्यक्तिगत रूप से त्रुटि, और एक से नहीं, ऐसे एक प्रश्न नहीं है। गोबर सरकार है सर, गोबर बिनवाना चाहता है हमसे। पीएससी का मैं इस बार मेंस भी दिया हूँ, मैंने सही आंसर लिखे हैं, फिर भी मेरे को उसमें मार्क्स नहीं दिया गया है। लोक सेवा आयोग को लोक सेवा भ्रष्टाचार आयोग बना दिए हैं। नहीं हो पा रहा है, उनसे बता दें साफ साफ कि हम लोग पीएससी तरी छोड़ दें, क्योंकि ना हमारे चाचा विधायक हैं, ना लोक सेवा अध्यक्ष जो हमारे मामा हैं, ना हम पैसा वाले घर से हैं। टामन सिंह सोनवानी थे ना, उनके घर से 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसका सब ब्यौरा दे, किस हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ है, इसका सब ब्यौरा दे। आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिलेगा, आप किसान घर से हैं तो आके यहाँ बस पैसा वेस्ट करिए, कोई मतलब नहीं।